हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज हम बात करेंगे डेथ ऑफ नाइल की। मूवी की शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वार दिखाया गया है। वही हमें यंग पॉयरो अपनी सेना से बात करते हुए दिखाई देता है। एक बम धमाके में पॉयरो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके चेहरे पर दाग दिखाई देते हैं। पॉयरो की मंगेतर नर्स कैथरीन उसे मूछें रखने की सलाह देती है। वही 1937 में लंदन के क्लब में पॉयरो सिंगर शालोमे ऑटरबर्न का बेहतरीन प्रदर्शन देखता है और जैकी को अपने मंगेतर साइमन डॉयल के साथ डांस करते देखता है। तभी जैकी के बचपन की दोस्त लिनेट क्लब में आती है। लिनेट बहुत अमीर है। जैकी साइमन और उसके रिश्ते के बारे में लिनेट को बताती है। वो अभी जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं, ये भी बताती है। जैकी साइमन को लिनेट से मिलाती है और नौकरी पर रखने के लिए कहती है। लिनेट साइमन को अपने मैनेजर की पोस्ट देते हुए और फिर दोनों डांस करते हैं। 6 हफ्तों बाद इजिप्ट में कहीं पॉयरो अपने दोस्त बुक से और बुक की माँ यूफेमिया से मिलता है, जो एक पेंटिंग बना रही होती है। बुक पॉयरो को लिनेट और साइमन की शादी के जश्न में शामिल होने के लिए कहता है। वहीं पर लिनेट की मेड लुइस हमें कीमती हार के साथ दिखाई देती है। वहीं शालोमे और उसकी मैनेजर रोजाली, जो लिनेट की क्लासमेट भी है, वही लिनेट की गॉडमदर मैरी वॉन और उनकी नर्स मिसेस बोर्स भी दिखती है। लिनेट का कज़न एंड्रयू, जो उसका मैनेजर और अकाउंटेंट भी है, और डॉक्टर लीनस वहाँ पे दिखाई देते हैं। लिनेट को लगता है कि जैकी से उसे कोई खतरा है। वो पॉयरो को सुरक्षा करने के लिए कहती है। तभी पॉयरो जैकी से बात करता है। जैकी अपने और लिनेट के बारे में बात करती है और पॉयरो को अपने पास रखी बंदूक दिखाती है। लिनेट पॉयरो से कहती है, मुझे अपने रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं है, आप हमारी सुरक्षा कीजिए। लिनेट और साइमन पर पत्थर गिरता है पर वो बच जाते हैं। तभी एक बड़ा तूफान आ जाता है और सभी मेहमान बोट पर वापस चले जाते हैं। वहीं पर जैकी उन्हें दिखाई देती है। लिनेट उसे देखकर बहुत गुस्सा होती है। रात में जैकी और साइमन आपस में बात करते हैं और गुस्से में आके जैकी साइमन को गोली मार देती है। रोजाली और बुक जैकी को मिसेस बोर्स के पास ले जाते हैं। तभी अगली सुबह लुइस देखती है कि लिनेट के सर में किसी ने गोली मार दी है और उसका कीमती हार भी चुरा लिया गया है। पॉयरो सभी मेहमानों से बात करता है, सभी से पूछताछ करता है। तभी लुइस बताती है कि वो नौकरी छोड़कर शादी करना चाहती थी, लेकिन लिनेट ने वो शादी तुड़वा दी थी। और फिर यूफेमिया के कमरे में से वो कीमती हार मिलता है। कपड़े में लपेटी हुई बंदूक नाइल नदी में से मिलती है। पॉयरो बताता है यूफेमिया ने रोजली की जासूसी करने का काम उसे दिया था। ये सुनकर बुक और रोजाली बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी लुइस की लाश मिलती है। किसी ने उसका गला काट दिया है। पॉयरो समझ जाता है कि लुइस को पता था कि खूनी कौन है और वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए खूनी ने उसका गला काट दिया। तभी एंड्रयू और डॉक्टर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए मारपीट करते हैं। पॉयरो को सारी बात समझ में आ जाती है। तभी पॉयरो साइमन और बुक से पूछताछ करता है। पॉयरो बताता है कि हार बुक ने चुराया है और उसे खूनी कौन है ये भी पता है। बुक उसका नाम बताने ही वाला होता है, लेकिन कोई उसे भी गोली मार देता है। पॉयरो उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता है।
पकड़ नहीं पाता है। पॉयरोट बच्चे मेहमानों को बार में लेके आता है। अब उसे खूनी का पता चल गया है। खूनी और कोई नहीं, साइमन और जैकी होते हैं। ये दोनों का एक मास्टरमाइंड प्लान होता है। जैकी ने जब साइमन को गोली मारी होती है तो वो गोली उसे लगी ही नहीं होती, वो बस नाटक कर रहा था। जब रोजली और बुक उसे ले जाते हैं तब साइमन लिनेट के कमरे में जाकर उसके सर में गोली मार देता है और वापस आकर खुद के पैरों पर गोली मार लेता है और बंदूक कपड़े में लपेटकर नाइल नदी में फेंक देता है। ये जैकी और साइमन का बड़ा प्लान होता है। वो लिनेट को मारकर पूरी दौलत अपने नाम करना चाहता था। सब जैकी और साइमन एक दूसरे के गले लगते हैं। जैकी साइमन के पीठ पे गोली मार देती है और इस वजह से दोनों की भी मौत हो जाती है।